हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ग्रेट मिशन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं एक और पार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, क्लास 12th, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पार्ट नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे oogenesis के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में चर्चा की थी। और मैंने आपसे बताया था कि गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड दिस गैमेटोजेनेसिस इज आर ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हमने पढ़ा था, और oogenesis में हम आज पढ़ेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फीमेल गैमीट इन ओवरी। ठीक, लेट्स स्टार्ट नाउ द टॉपिक ऑफ oogenesis। तो पहले oogenesis होता क्या है, क्या लिखा है इसमें। ठीक, यहाँ पे देखो लिखा है, लिखा है प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly which is markedly different from spermatogenesis। कह रहा है ये जो oogenesis है ये क्या है। ठीक, oogenesis का प्रोसेस क्या है, कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट, यानी फीमेल गैमीट, मैच्योर फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन का प्रोसेस ही क्या है, oogenesis है। और कह रहा है विच इज मार्केटली डिफरेंट, ये पूरी तरीके से अलग है किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ क्या था, उसमें स्पर्म था। तो कह रहा है गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है, गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म पढ़ा था, आज क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट, मैच्योर फीमेल गैमीट यानी इसका फॉर्मेशन, ओवम के बनने का प्रोसेस ही क्या है, oogenesis है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग। आगे लिखा है oogenesis इज इनिशिएटेड, oogenesis जो है ये शुरू कब होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी टाइम हमने देखा था मेल में होता है, ये शुरू कब होती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल ब्रैकेट में oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। कह रहे oogenesis का जो प्रोसेस है ये शुरू कब होता है, oogenesis का प्रोसेस बेटा शुरू कब होता है, ये शुरू होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, यानी एक फीमेल का जन्म नहीं हुआ रहता, जन्म के पहले ही जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी उसके ओवरी में क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमीट, यानी दोनों ओवरी में मिलियन ऑफ गैमीट, लाखों की संख्या में गैमीट मदर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी वो गोनिया सेल बन जाती है। ठीक, अब इसका नाम है गैमीट मदर सेल, यानी यही गैमीट बनाएगी, वो गोनिया सेल ही ओवम को बनाती है, और गैमीट का नाम ओवम है, या हम इसे ओवा कहते हैं। ठीक, वो जेनेसिस शुरू कब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। कह रहा है जब दोनों ओवरी में मिलियन ऑफ क्या बन जाते हैं, गैमीट मदर सेल यानी वो गोनिया सेल बन जाती है। और कह रहा है आर फॉर्म बनती है विद इन ईच फीटल ओवरी, यानी प्रत्येक फीटल मतलब उस जो है फीमेल की ओवरी में दोनों में बन जाता है। नो मोर oogonia आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई भी oogonia ना बनता है, ठीक, ना वो उसमें जुड़ता है। आगे कह रहा है दिस सेल्स स्टार्ट डिवीजन, ये जो oogonia है यानी ये जो गैमीट मदर सेल है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, एंड एंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पोररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब कह रहा है ये जो सेल है ना, अब ये देखो एट 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 एम्ब्रियोनिक एट एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीमेल में क्या हुआ, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या बन जाते हैं, वो गोनिया सेल, वो गोनिया सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमीट, गैमीट मदर। ठीक, अब कह रहा है, अब इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन शुरू होता है, मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट पे जाकर रुक जाता है। देखो, आपने देखा था माइटासिस या मियासिस आपने पढ़ा होगा, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब अवस्थाएं हैं सेल साइकिल की। तो कह रहा है ओगोनिया सेल में सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होता है फर्स्ट, जिसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के क्या होता है, ये रुक जाता है, और जो सेल बनती है उसका नाम होता है प्राइमरी, प्राइमरी साइट्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे 2n है, यानी डिप्लॉयड है, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे मियाटिक फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट तक हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसमें भी क्या होगा, डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड का मतलब है 2n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। ठीक, आगे लिखा है ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब कह रहा है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये ओवरी के अंदर क्या होगा, सराउंड होना शुरू होगा, यानी इसके चारों तरफ क्या होगा, लेयर बनना चालू होगा, और इस लेयर का नाम क्या हो जाएगा, प्राइमरी, प्राइमरी फोलिकल। और प्राइमरी फोलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक, प्राइमरी फोलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि आगे की लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ these follicles degenerated during the phase from birth to प्यूबर्टी। अब कह रहा है, ये जो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या बना था, प्राइमरी फॉलिकल बना था, कह रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल, बहुत सारी फॉलिकल जो है डिजनरेट नष्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग द फेज, किस अवस्था में, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी, यानी जन्म से लेकर के प्यूबर्टी अवस्था आते आते ये जो बना था प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और कितना बना था, मिलियन बना था, हमने पढ़ा ना, मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल आर फॉर्म, मिलियन ऑफ गैमेट, मिलियन का मतलब लाखों की संख्या में, ये जो लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल बने थे, ये जन्म से लेकर, क्योंकि जन्म के पहला बना बर्थ, ये बिफोर बर्थ ही बना था एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक के समय, प्यूबर्टी तक के समय लगभग 8 से 13 साल के मध्य ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें से लाख में से कुछ क्या होगा, डी जनरेट हो जाएगा। और कह रहा है देयरफॉर, इसीलिए एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में लगभग 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचा रहता है, शेष रहता है, और थे वो मिलियन अब बने थे, लेकिन बचा इतना रहता है, इसका मतलब बाकी क्या होते हैं, जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक आते आते नष्ट हो जाते। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ granulosa cells and a new theca and are called secondary follicle। अब जो आपने देखा रहा था कि, ध्यान से देखो, एक गर्ल है ना, उसका जन्म नहीं हुआ, यानी जन्म के पहले, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले यानी बिफोर बर्थ क्या हुआ, उसके ओवरी में क्या बन गए, मिलियन, मिलियन ऑफ बन गए क्या, वो गोनिया, ओगोनिया सेल बन गई, जिसे हम गैमीट मदर सेल कहते हैं। अब ये ओगोनिया सेल में क्या होगा, पहले मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक फर्स्ट, और कहां पे जाकर रुक जाएगा,
प्रोफेज फर्स्ट पे जाकर रुक जाएगा। और जो बनी सेल है, नई सेल, उसका नाम हो जाएगा क्या? प्राइमरी वो साइट। ठीक, अब प्राइमरी वो साइट, अब इसी अवस्था में इसके चारों तरफ एक और लेयर बन जाएगी, जिसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी फोलिकल। अब इसी में क्या होगा? अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट का मतलब इसी अवस्था में ये रुक जाएगा। अब जन्म के पहले ये हुआ था, अब जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक का समय, यानी इतने समय में कोई और ओवोगोनियल सेल नहीं ऐड होता, ये ऐसा रहता है। और ये जो बने थे, कितने मिलियन बने थे, अब ये इसमें से कुछ इस अवस्था में आते आते डिजेनरेट हो जाता है, और बचा कितना रहता है? 60 से 80 हजार ये रिमेनिंग रहता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक, और कह रहा है कि प्यूबर्टी में फिर क्या होता है? ए न्यू, यानी लिखा है द प्राइमरी फोलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर। अब ये जो प्राइमरी फोलिकल है प्यूबर्टी पे आकर के, अब ये प्राइमरी फॉलिकल, अब फिर क्या होगा? ये और सेल से सराउंडेड हो जाएगा, और उसके बाद ये बदल जाएगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल में कह रहा है कि एक नई थीका बन जाती है, यानी एक नई लेयर बन जाती है। आगे लिखा है द सेकेंडरी फॉलिकल सोन ट्रांसफॉर्म इनटू ए टर्सरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर क्या करेगा? और लेयर बनाएगा, यानी इसके चारों तरफ और लेयर कवर हो जाएगी, और ये चेंज हो जाएगा किसमें? टर्सरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज बाय ए फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। कह रहा है टर्सरी फॉलिकल की खासियत क्या है? इसके बीच में एक खाली जगह होती है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। और लिखा है द थीका लेयर इज organized into an inner theca interna and an outer theca externa। और कह रहे हैं ये जो थीका लेयर है, इसकी जो 3 लेयर बनी है, इसमें एक अंदर की लेयर रहती है जिसे इनर थीका कहते हैं, और बाहर की जो लेयर रहती है उसे क्या कहते हैं? आउटर थीका। ठीक, तो टर्सरी फॉलिकल की खासियत क्या है? अंदर एक एट्रम होगा यानी कैविटी, और अंदर की तरफ लेयर इनर थीका और बाहर की आउटर थीका। इट इज important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division। अब क्या कह रहा है? अब यही कह रहा है कि, ठीक, यही कह रहा है कि द थीका इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन, ये हो गया था, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ, ये संरचना इंपॉर्टेंट है जो बन रही है, योर अटेंशन, यानी आपके ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दैट इट इज एट इट दिस स्टेज, ये एक ऐसी स्टेज है, कौन सी? टर्सरी फॉलिकल वाली, जहाँ पे प्राइमरी जो वो साइट है जो कि टर्सरी फॉलिकल में पड़ा था, अब वो साइज में क्या करता है? बढ़ जाता है, और कंप्लीट कर लेता है मियाटिक फर्स्ट डिवीजन। जो इनकम्प्लीट था वो मियाटिक फर्स्ट कंप्लीट कर लेता है किसमें? टर्सरी फॉलिकल में। ठीक, और कह रहा है कि इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, ये जो डिवीजन हुआ अनइक्वल था, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन, जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब डिवीजन होगा तो बन जाएगा क्या? 2 सेल बन जाएगी। और कह रहा है लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड ए टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी, एक बड़ी सेल और एक छोटी, बड़ी सेल का नाम सेकेंडरी ओसाइट, छोटी सेल का नाम क्या है? टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आया? इस तरीके से देखो, ये स्ट्रक्चर होता है वो जीनेसिस। ये स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका नाम क्या था?
ओगोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमीट मदर सेल। सबसे पहले ये ओवरी के अंदर ही एम्ब्रियो, उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में मियोटिक डिवीजन करता है, प्रोफेज फर्स्ट पे जाके रुक जाता है और एक सेल बन जाती है। इसका नाम क्या है, बाहर की जो लेयर है प्राइमरी, प्राइमरी फोलिकल, यानी सेल ऑफ ग्रेनुलोसा से कवर कर लेती है। और अंदर की तरफ जो है वो क्या है, यही है प्राइमरी, प्राइमरी वो साइड। ठीक, देखो ओगोनिया में मियाटिक फर्स्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के रुक गया और एक सेल बन गई। इस तरीके से पहले सेल रहती है, इसको प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। फिर इसकी तरफ एक और लेयर बन जाएगी सेल की, जिसे प्राइमरी फोलिकल कहेंगे। अब इसी के अंदर प्राइमरी ओसाइट बचा हुआ है। अब क्या होगा, अब यहाँ से प्राइमरी फोलिकल से ये चला आएगा कहाँ, प्यूबर्टी के समय, और फिर ये एक और लेयर बन जाएगी जिसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सी सेल है, प्राइमरी ओसाइट पड़ा हुआ है। ठीक, फिर आगे की तरफ ये जाएगा और फिर इसमें क्या होगा, सेल का एक और ग्रुप बन जाए इस तरीके से। कह रहा है एक तो बाहर की तरफ ऐसे लेयर बन जाती है, बाहर की तरफ, इसे हम बोलते हैं क्या, आउटर लेयर, और एक अंदर की तरफ इनर लेयर, और बीच में कैविटी। और यहाँ पे क्या है, ये जो सेल की प्राइमरी ओसाइट, अब इसी में डिवीजन होगा अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा। ठीक, तो यहाँ पे एक बड़ी सेल बन जाएगी, एक छोटी सेल बन जाएगी इसी के अंदर। बड़ी सेल एन, यानी फर्स्ट मियाटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया, ये जो प्रोफेज फर्स्ट पे रुका था यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ बन जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये बन जाएगा क्या, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, तो वही कह रहा है। अब सेकेंडरी oocyte फिर आगे क्या करेगा, मियाटिक डिवीजन सेकंड कंप्लीट करेगा और फिर दो सेल बनाएगा, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी सेल का नाम ओवम, छोटी सेल का नाम सेकेंडरी पोलर बॉडी। फिर ये आगे चल करके क्या करेंगे, ये टर्सरी फॉलिकल जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ग्राफियन फॉलिकल में फट जाएगा और ये ओवम बाहर रिलीज करेगा। ठीक, आगे लिखा है, ये आ गया स्ट्रक्चर। लिखा है सेकेंडरी oocytes retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। अब प्राइमरी oocyte से क्या हुआ, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, और प्राइमरी oocyte के अंदर जो क्या था, रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की जो मात्रा बची हुई थी, रिच साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में भरा हुआ था, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte द्वारा क्या होता है, ले लिया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्या आप सोच रहे हैं कि जो, क्या आप ये सोच सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte क्यों प्राइमरी oocyte के म्यूटेशन को एब्जर्व करता है, ताकि उसको ओवम बनाना है, बहुत दूर तक जाना है। Does the first polar body born out of first meiotic division divide further और degenerate। कह रहा है जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, ठीक, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के समय, कह रहा है क्या ये डिवाइड आगे करती है या ये डिजनरेट हो जाती है। एट प्रेजेंट, कह रहा है वर्तमान समय में, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, इसके बारे में हम बहुत निश्चित नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं दी। द टर्सरी, जो टर्सरी फॉलिकल है, ये फर्दर चेंज हो जाती है आगे चल करके किसमें, मैच्योर फॉलिकल में, जिसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। फिगर में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कह रहा है और जो सेकेंडरी oocyte है, ये फॉर्म एक नया मेम्ब्रेन बना लेता है अपने चारों तरफ, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा लेयर। मैंने बताया था ओवम के चारों तरफ जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, सराउंडिंग इट अपने चारों तरफ। अब ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रैप्चर, ग्रेफियन फॉलिकल अब फट जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा, यानी ओवम को रिलीज कर देगा। सेकेंडरी oocyte को ओवम कहेंगे। फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है, द रिलीजिंग ऑफ ओवम बाय ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवम का निकलना है क्या है, ओव्यूलेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि फिगर, ठीक, ये कार्पस लुटियम, यानी कि यही जब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रैप्चर होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, कार्पस लुटियम नाम का एक लिक्विड निकलता है, और इसी में क्या होता है,
गेस्ट्रॉन हार्मोन्स होता है, और यही हार्मोन्स जाके पहुंचता है कहाँ, यूट्रस पर, और यूट्राइन की वाल जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, इसी वाल पे क्या करता है, वर्क करता है, और ये वाल पूरी तरीके से क्या होती है, अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू करती है। ठीक, आगे लिखा है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, क्या आप स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में मेजर डिफरेंस बना सकते हैं, यानी कि आप अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस दोनों में प्रोसेस क्या है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, अभी हम देखेंगे। फिर लिखा है, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्राम दिया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस का और ओवोजेनेसिस का, नीचे फिगर में, जो आपको इसके में अंतर क्या करना है, क्लियर करना है। अब देखो ये क्या है, अब यही है, प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, ये हमने पढ़ा था। प्यूबर्टी में स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटासिस होता है, माइटासिस डिवीजन होता है, और धीरे धीरे स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हमने बताया था ना, जब एक जो है बॉय जब प्यूबर्टी के समय पहुंचता है एट द एज ऑफ 9 to 14 ईयर, देन क्या होता है, उसके टेस्टिस में जो स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल ना, वो क्या होता है, माइटासिस शुरू करता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियाटिक सेकंड होता है और स्पर्मेटिड बनते हैं। और स्पर्मेटिड में कुछ क्या होता है, डिफरेंटिएशन, यानी स्पर्मेमियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म। इस तरीके से आपने देखा। आगे कह रहा है, क्रोमोसोम नंबर आपने देख लिया, इसमें 46 होता है और यहाँ से क्या होता है, 23 हो जाता है सेकेंडरी, क्योंकि फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। यहाँ देखो ओवोगोनिया यानी फीमेल वाले में कह रहा है, जो ओवोगोनिया है, ठीक, ये इसमें माइटासिस होता है और क्या बन जाता है, प्राइमरी ओवोसाइट बन जाता है। वो भी कब, कह रहा है फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ मतलब जन्म के पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओवोगोनिया जो सेल है, वो क्या करती है, माइटासिस डिवीजन करके क्या करती है, प्राइमरी ओवोसाइट का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक, आगे कह रहा है, अब बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, बर्थ में जन्म होता है जब, कह रहा है, तो प्राइमरी ओसाइट में फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होता है, कंप्लीट हो जाता है प्रियर टू ओव्यूलेशन, ताकि ओव्यूलेशन को हेल्प कर सके, और बनता है क्या, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक, और यहाँ से क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और धीरे धीरे एडल्ट में आते समय ये क्या होता है, फिर ओवम का फॉर्मेशन करता है, और यही ओवम क्या है, फीमेल का गैमेट है। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये ओजेनेसिस वाला पार्ट भी समाप्त हो। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोसेस। तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।